इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम्बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में ग़ुलाम नबी आज़ाद को बीजेपी सदर जमहूरिया बनाने की तैयारियाँ कर रही है? आखिर क्यों हलचल मची है? कांग्रेस में और दावनगिरी की बहादुर खातून, हिजाबी खातून की बात होगी तो कश्मीर फाइल्स के सिलसिले में छत्तीसगढ़ के सीएम ने क्या कहा है? गुजरात में 2 साल में हिरासत में होने वाले अमवात में 43% का इजाफा हुआ, लेकिन सिर्फ एक कुंबे को ही मुआवजा मिल सका। तो हिंदुस्तानी जज ने रूस के खिलाफ वोट दे दिया है। होली के पेश नज़र लखनऊ में जुमा की नमाज का वक्त तब्दील करने की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, सोनिया ने आज़ाद से बात की है। योगी की नई काबीना पर जो मंथन चल रहे उस पर भी बात होगी। तो जयंत का दावा है कि जहाँ जहाँ फसाद हुआ वहाँ बीजेपी को हराया गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मुस्लिम लिबास पहनकर यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए हैं और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की है। तो जापान में ज़लज़ले की शिद्दत की वजह से 4 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की गाड़ियों से लदा एक बहरी जहाज़ खलीज बसरा में डूब जाने की खबरें आ रही। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी और कर्नाटक के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई मज़ीद वीडियोज़ मैं आप लोगों के सामने रखूं, उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, नीचे उसकी तफसीलात दी जा रही। आइए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं दावनगिरी की हमारी हिजाबी खातून की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। और आज एहतिजाजात के दौरान, बंद के दौरान इस वीडियो को सबसे ज़्यादा देखा जा रहा। वजह उसकी ये है कि तन्हा औरत अपनी बच्ची के साथ जो है एहतिजाज के लिए खड़ी हो गई। हिजाब के सिलसिले में जो हाई कोर्ट की जानिब से फ़ैसला आया है पाबंदी को लेकर के, तो इस दरमियान में पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की। तो पुलिस को किस तरह लताड़ा है और कहा है कि वो अकेली यहाँ पर आई हुई है एहतिजाज करने के लिए। 144 की वो जो है क़वानीन नहीं तोड़ रही। जो लोग जमा हुए हैं वो अपने एतबार से जमा हुए हैं। मैंने तो तन्हाई इस एहतिजाज का आगाज़ किया था और मैं तन्हा एहतिजाज करना चाहती हूँ और ये मेरा हक़ है। मैंने 144 सेक्शन की किसी भी तरह से खिलाफ वर्जी नहीं की है, कहते हुए पुलिस को वापस जाने पर मजबूर किया इस खातून ने। आइए आवाज़ के साथ इस खातून ने जो गुफ्तगू की है, पुलिस के साथ लताड़ा है, उसको देखने की कोशिश करते हैं किस तरह तने तन्हा औरत ने एहतिजाज दर्ज करते हुए पूरी तरह से सुर्खियों को बटोरा है। नाज़रीन गिरामी, कश्मीर फाइल्स जानते हैं कि फिल्म किस तरह हंगामा मचाए हुए मुसलमानों के कत्ल आम के लिए किस तरह साजिशें हो रही हैं। बॉलीवुड के प्लेटफार्म से पूरी तरह से नफ़रत को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म देखने के बाद साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें तो सिर्फ कुछ ही सच दिखाया गया है, हकीकत में जो कुछ है वो नहीं दिखाया गया। क्योंकि जिस वक्त जो है कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके जा रहे थे तो उस वक्त जितने भी लोग अहम ओहदों पर फाइज थे, हुकूमतें चल रही थी, वो बीजेपी की थी।
लेकिन इसके बावजूद उनको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं दिया गया, पुलिस ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। तो वजह उसकी है, उसकी की सारी जिम्मेदारी उस वक्त की बीजेपी हुकूमत को जाती है। बीजेपी हुकूमत ने ही इस तरह से जो है उनको मुल्क को छोड़ने पर, अपनी रियासत छोड़ने पर मजबूर किया था। वो अगर इस तरह सपोर्ट करती तो कभी इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं होती। कहते हुए उन्होंने जो है पूरी तरह से द कश्मीर फाइल्स के हक़ाइक़ को सामने रखने की कोशिश की है। आइए इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म देखने के बाद मीडिया से जो अपना तबसरा किया है मीडिया के सामने, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित है उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपीसी जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व में रहता भारतीय जनता पार्टी का पूरे समर्थन था। उस समय जगमोहन जी माननीय राज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन वहां सेना भेजी नहीं गई। सेना तब भेजी गई जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लोकसभा का घेराव करते हैं, तब वहां सेना भेजी गई। और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। 370 हटा दिए गए, लेकिन न उसको बसाने का काम हो रहा है, न अटल जी की सरकार 6 साल राज तब, और अभी 8 साल से मोदी जी की सरकार है। तब भी 370 हटे कितने दिन हो गए, लेकिन किसी को बसाने की कोशिश नहीं की गई। इस पिक्चर में भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया, केवल एक लेक्चर दी है। और इस सरकार ने 370 हटा के जो राजनीति की है, 370 जब हटा तब बोले कि कश्मीर में जमीन लेंगे, वहां तो हरियाणा के मंत्री जी ने कुछ और बयान दिया था जिसके बारे में कहूंगा नहीं। लेकिन आज तक के कोई वहां उसे वापस नहीं किया गया, और उनको जो सहायता देनी चाहिए कश्मीरी पंडितों को, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं की गई। अब आप लोग कुछ सवाल। नाज़रीन गिरामी, बाबा का बुलडोज़र एक पत्रकार पर चल गया है। देखिए क्या हालत बना दिया है इस पत्रकार की। आगरा की पुलिस ने, इसका नाम गौरव अग्रवाल बताया जा रहा है, ये सहाफ़ी है। किसी मामले को लेकर के आगरा पुलिस ने इसको इस कदर पीटा कि वो इस वक्त थर थर काँप रहा है, उसके हाथ पूरे जो है पूरी तरह काँप रहे हैं। और बताया जा रहा है कि आगरा पुलिस ने किसी मामले को लेकर के इस पर ये जुल्म सितम ढाया है। आइए वो कुछ बयान जारी कर रहे हैं, उस सिलसिले में सोचने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने बुलडोज़र का गाना सुनकर के वोटिंग की थी बीजेपी के लिए, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि अब अगले आने वाले दिन किस तरह कठिन उनके लिए हो सकते हैं। अब साफ और वाज़ेह है, ये सामने है हमारे पास इस वक्त गौरव अग्रवाल की ये वीडियो, जिस पर आगरा पुलिस ने जुल्म सितम के सारे पहाड़ तोड़े। आइए इसका नज़ारा कर लेते हैं। हाथ क्यों लगा? नाज़रीन गिरामी, उधर गुजरात हुकूमत ने जुमेरात को असम्बली को मुत्तला किया है कि गुज़श्ता 2 सालों में हिरासत में होने वाले अमवात में 43% का इजाफा हुआ है।
अमरेली रुकन असम्बली परेश धनानी ने हुकूमत से हिरासत में हुई अमवात की जानकारी मांगी थी। जवाब में हुकूमत ने कहा कि गुज़श्ता 2 सालों में रियासत में कुल 157 हिरासती अमवात हुई। बीजेपी हुकूमत ने जुमेरात को असम्बली में डेटा पेश किया, जिसमें उसने एतराफ़ किया कि 2020 में हिरासत में मौत की कुल 88 और 2021 में ऐसे 100 वाक़यात पेश आए। 2019 में कुल 70 ऐसी अमवात हुई, जिसका मतलब है कि महज 2 साल में 42.85% का इजाफा हुआ है। मुतासिरा कुंबे को दिए गए मुआवजे से मुतालिक धनानी का सवाल का जवाब देते हुए रियासती वजीर बराए दाखिला हर्ष सांघवी ने ऐवान को मुत्तला किया कि मुतासिरा के कुंबे को सूरत में सिर्फ 6 लाख रुपए फराहम किए गए थे, दीगर कुंबों को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से जो है हिरासत में अमवात हो रही हैं नाइंसाफ़ी पर, और ये मामला इस कदर तशवीशनाक होने के बावजूद इस पर किसी भी तरह की जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आलमी अदालत इंसाफ ICJ ने रूस से कहा है कि यूक्रेन में अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक दे। ICJ ने इस मामले पर 2 से 13 से होने वाले फैसले के बाद ये हुक्म सुनाया। रूस से 21 रोज़ कबल यूक्रेन पर हमला किया था और तब से मुख्तलिफ शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है। ऐसे हालात में यूक्रेन ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था। वोटिंग के दौरान 13 ममालिक इस बात के हक़ में थे कि रूस फौरी तौर पर यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन बंद कर दे, जबकि 2 ने उसके खिलाफ वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में हिंदुस्तानी जज जस्टिस दिलवेर भंडारी ने रूस के खिलाफ अक्सरियत के हक़ में वोट दिया है। आलमी अदालत ने रूस से यकीनी बनाने को कहा है कि इसकी हिमायत वाली दूसरी अफवाज भी यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई अंजाम न दे। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से इस वक्त रूस के खिलाफ हिंदुस्तानी जज ने वोट दिया तो ये खबर भी सुर्खी बन गई। नाज़रीन, उधर होली के पेश नज़र लखनऊ में जुमा की नमाज का वक्त तब्दील कर दिए जाने की इत्तलात आ रही हैं। जी हाँ, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी के मुताबिक मसाजिद में जो नमाज़ें 12:30 बजे अदा की जाती थी वो अब 1:30 बजे अदा की जाएंगी। इसके साथ साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो अपने घरों के करीब मसाजिद में नमाज अदा करें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली की जानिब से जारी एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि होली के दिन अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुस्लिम समाज के लोग दूर की मसाजिद में नमाज़ पढ़ने के बजाय अपने घर के करीब की मस्जिद में नमाज अदा करें। इसके साथ ही मस्जिदों में नमाज के औकात में भी तब्दीली के लिए भी दरख्वास्त की गई है। वाज़ेह है कि आमतौर पर दोपहर 1 बजे तक होली का हंगामा रहता है, इसलिए मौलाना ने मशवरा दिया कि जुमा की नमाज अपने महल्ले की मसाजिद में अदा की जाए ताकि किसी भी तरह की अंदोनाक सूरत हाल से बचा जा सके। नाज़रीन गिरामी, एक सवाल बार बार एक रिपोर्ट सामने आने के बाद उठ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए क्या मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर सकती है। नईम वजाहत की एक रिपोर्ट सामने आई है, इसको सुनने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरह से जो है इस वक्त कांग्रेस को तोड़ने के लिए और कश्मीर में अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए बीजेपी क्या कुछ फ़ैसला ले सकती है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, 5 रियासती असम्बलियों के हालिया इंतखाबी नताइज ने गांधी ख़ानदान और कांग्रेस के मुस्तकबिल पर सवालिया निशानात पैदा कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि मुल्क को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा करने वाली कांग्रेस को ख़त्म करने का जो मंसूबा बनाया गया है उस पर तेज़ी से अमल हो रहा है। 136 साल कदीम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की जोड़ी बबांग दहली ऐलान करती रही है कि मुल्क को कांग्रेस से पाक कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा। और इस सिलसिले में हुक्मरान जमात किसी भी हद तक जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। इस ज़िम्न में बावसूख ज़राए से पता चला है कि संघ परिवार और उसकी सियासी विंग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के ज़ेर क़यादत इसकी हुकूमत कांग्रेस को 2 धड़ों में तकसीम करने की ख़्वाह है। उसके लिए वो G23 कांग्रेस के नाराज़ कायदीन का वो ग्रुप जो पार्टी क़यादत में तब्दीली का ख़्वाह है कि बाज़ अरकान को इस्तेमाल करने में मसरूफ़ हो गई। इस मामले में किसी वक्त गांधी ख़ानदान की इंतहाई बाएतिमाद रफ़ीक रहे साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ग़ुलाम नबी आज़ाद का नाम लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक बीजेपी क़यादत ग़ुलाम नबी आज़ाद से रब्त में है। वो चाहती है कि ग़ुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नाराज़ कायदीन को लेकर नई कांग्रेस का आगाज़ करें। बीजेपी क़यादत को उम्मीद है कि G23 के बाज़ कायदीन कांग्रेस को तोड़ने में उसकी मदद ज़रूर करेंगे। चुनांचे ज़राए का ये भी कहना है कि इन कायदीन को आला दस्तूरी ओहदों पर फाइज किए जाने के लालच भी दिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी क़यादत एक तीर से कई शिकार करने की ख़्वाह है। इसकी तमाम तर तवज्जो ग़ुलाम नबी आज़ाद पर मरकूज़ है। वो ग़ुलाम नबी आज़ाद को सदर जमहूरिया के बावकार ओहदे पर फाइज करने की पेशकश भी कर रही है। इसके लिए शर्त यह है कि पहले ग़ुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के नाराज़ कायदीन के हमरा कांग्रेस को तोड़ेंगे और जब कांग्रेस 2 धड़ों में तकसीम हो जाएगी तब कांग्रेस गांधी ख़ानदान तक सिमट कर रह जाएगी।
इसके फौरी बाद बीजेपी क़यादत न सिर्फ रास्तों पर अहदे सदारत सदर जमहूरिया के लिए गुलाम नबी आज़ाद का नाम पेश नहीं करेगी, बल्कि NDA के किसी हलीफ कायद के ज़रिए तजवीज़ पेश कराएगी कि गुलाम नबी आज़ाद को अहदे सदारत का मुत्तहिदा व मुश्तरका उम्मीदवार बताया जाए। इससे नरेंद्र मोदी हुकूमत को कई फ़वाइद हासिल होंगे। कश्मीरी मुसलमानों के साथ मोदी हुकूमत का जो रवैया रहा, इसे लेकर आलमी सतह पर बिलखुसूस आलमी इदारों के ज़रिए बहुत तनकीदें की जा रही हैं। अगर गुलाम नबी आज़ाद को अहदे सदारत का उम्मीदवार बीजेपी बिलवास्ता बनाती है तो फिर इससे आलमी सतह पर मोदी हुकूमत की बड़ी बिगड़ी छवि बेहतर होगी। गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक कश्मीर से है, वो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसी तरह आलमी सतह बिलखुसूस अरब ममालिक में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हिंदुत्व फोर्स के मजालिम को लेकर जो बरहमी और नाराज़गी पाई जाती है, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। मोदी हुकूमत अरब ममालिक को बताएगी कि हमने एक मुसलमान को मुल्क का सदर बनाया है। इस तरह वो इमेज बिल्डिंग के अमल को मुस्तहकम बनाएगी, यानी एक तो वो कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब होगी, दूसरे कश्मीर से मुतालिक आलमी बिरादरी में हुए बदनामी को दूर करेगी, तीसरे हिंदुस्तानी मुसलमानों पर फ़िरका परस्तों के मजालिम पर पर्दा डालने की भी कोशिश करेगी, चौथे आलमी सतह पर मोदी का इमेज भी बेहतर होगा। बावसूख ज़राए का मानना है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अहम तरीन इजलास से कबल दिल्ली में वाक़ गुलाम नबी आज़ाद की क़यामगाह पर G23 का इजलास मुनक़िद हुआ था। इसी तरह एक इजलास इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली में मुनक़िद होने वाला है, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद दूसरे नाराज़ कांग्रेस कायदीन कांग्रेस को तोड़कर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। अब देखना यह है कि G23 में शामिल तमाम के तमाम कांग्रेस कायदीन बशमूल आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक गुलाम नबी आज़ाद की तायद व हिमायत करेंगे या फिर बीजेपी की साजिश को समझकर उनसे दूरी इख्तियार करेंगे। वैसे भी वक्त कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ उनके हामी कायदीन के लिए मुहासबे का वक्त है, क्योंकि 5 रियासतों में से उसे किसी भी रियासत में कामयाबी नहीं मिली, बल्कि उसने बदतरीन मुजाहिरा किया। पंजाब में इख्तिदार पर रहने के बावजूद इख्तिदार से महरूम रह गई। सियासी लिहाज से इंतहाई अहमियत के हामिल यूपी की 403 नशिस्तों में से उसे सिर्फ 2 पर कामयाबी हासिल हुई। बावसूख ज़राए का यह भी कहना है कि यूपी असम्बली इंतखाबात के नताइज के बाद सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने KTR से मुलाकात की। इस मुलाकात में KTR पर जोर दिया कि वह अहदे सदारत के जमहूरिया के लिए गुलाम नबी आज़ाद की हरगिज़ तायद ना करें। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये अलग अलग ज़राए के हवाले से नई वजाहत की आई हुई रिपोर्ट है, जिसका खुलासा मैंने आप लोगों के सामने रखा है। लेकिन हकीकत में आपको पता होना चाहिए, आज की ताज़ा खबर है कि सोनिया ने आज़ाद से आज बात की है और G23 के दबाव ने अपना असर भी दिखाया है। जी हाँ, जिस मीटिंग के बाद ये वाज़े किया गया कि कांग्रेस में किसी भी तरह की इस वक्त इख्तिलाफात नहीं है। दरअसल 5 रियासतों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद G23 के रहनुमाओं की मीटिंग गुलाम नबी आज़ाद की रिहाइशगाह पर हुई। इस दौरान कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आज़ाद से बात भी की। माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी में किसी किस्म की फूट के इम्कान को दूर करने और आज़ाद से रब्ता करके फासले ख़त्म करने की कोशिश की है। सोनिया गांधी गुलाम नबी आज़ाद के साथ बातचीत बहुत अहम है, क्योंकि G23 और कांग्रेस क़यादत के दरमियान राब्ते की कमी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स का बाइस बनी है। जैसा कि मैंने सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी है। अब जो है सोनिया गांधी की जानिब से आज़ाद को फ़ोन से बात करना और इस सिलसिले में जो है सारी तफसीलात सामने रखने के बाद दोनों धड़ों से ये खबरें आ रही हैं कि किसी भी तरह के इख्तिलाफात नहीं हैं, लेकिन ये बयानबाजियाँ कब तक जारी रहती हैं ये अगला आने वाला वक्त ही बयान करेगा। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं कि मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त है, जिस पर एक यहूदी मुसलमानों का लिबास पहनकर दाखिल हो गया और आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक फ़िलिस्तीन में दाएँ बाजू की यहूदी शिद्दत पसंदों के ग्रुप के सरगर्म रुकन राफेल मोरेज साथियों के हमरा मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में गैर मुस्लिमों की इबादत करने पर पाबंदी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। राफेल मोरेस ने दुश्मनी और हटदर्मी की तमाम हदें पार करते हुए मुसलमानों जैसा लिबास पहना और बिल्कुल मुस्लिम हुलिया इख्तियार करके सिक्योरिटी एहलकारों को झांसा देकर कंपाउंड में दाखिल हुआ और नमाजियों के सफ़ में खड़ा हो गया। अल जज़ीरा से बात करते हुए राफेल मोरिस ने बताया कि वो ऐसा इस पाबंदी को तोड़ने के लिए किए है, जिसके तहत सिर्फ मुसलमानों को मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में नमाज की इजाज़त है और ऐसा वो कई मरतबा कर चुका है। तो नाज़रीन गिरामी, यहूदी क्या कुछ करते हैं, किस तरह की शरारतें करते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं और बाकायदा इस तरह उसके बाद वो मीडिया में आकर के बयान भी जारी करते हैं। नाज़रीन, जापान की शिमाली मशरक़ी इलाके टोहोको में 7.4 की शिद्दत से महसूस किए गए ज़लज़ले में 4 अफराद के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मुल्क के शिमाली मशरक़ी सूबों मियागी और फुकुशिमा के खुले समंदर में कल मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:36 पर 7.4 की शिद्दत से ज़लज़ला आया था।
ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 60 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। बहुत सारी ट्रेनों के अपनी पटरी से उतर जाने की भी खबरें हैं। 198 अफराद के ज़ख्मी होने का ऐलान किया गया है, 4 अफराद के हलाक होने की और 2.2 मिलियन से ज़ायद मकानात के लिए आर्जी तौर पर बिजली की तरसील मुनक़ते कर दी गई है, जो 9 सूबों में मुंतकिल थे। और लगातार मुसलमानों का जीना इस वक्त दोभर हो गया है बुनियादी सहूलियात से महरूम किए जाने की वजह से, इसलिए कि इस तरह की तमाम चीज़ें सामने आने के बाद जो है बिजली और भी बहुत सारी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में आवाम। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात का 30 अफराद के अमले पर मुश्तमिल बहरी जहाज़ नामसाइद मौसमी हालात के बाइस खलीज बसरा में समंदर बुर्द हो गया है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल ने जहाज़ के डूबने का ऐलान किया है। बूशहर महकमे बंदरगाह व बहरी उमूर के शोबे सिक्योरिटी के सरबराह हुज्जत कौसरी ने कहा है कि समंदरी तूफ़ान खलीज बसरा में बहरी जहाज़ों की नक़्ल हरकत और बहरी उमूर में ताख़ीर का सबब बन रहा है। कौसरी ने यह भी कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जहाज़ पर गाड़ियाँ लदी हुई थीं। जहाज़ खलीज बसरा में शदीद तूफ़ान की वजह से आसूलिए बंदरगाह से 30 मील की मसाफत पर समंदर बुर्द हो गया। जहाज़ के अमले को बचाने के लिए इमदादी टीमें इलाके में भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 30 अफराद पर मुश्तमिल अमला लाइफ जैकेटों के साथ समंदर में इमदाद का मुंतज़िर है। हमने हेलीकॉप्टर की मदद भी तलब कर ली है। तो नाज़रीन गिरामी, मुत्तहिदा अरब इमारात का इस तरह से एक बहुत बड़ा जहाज़ जिसमें गाड़ियाँ लाई जा रही थी मुख्तलिफ कंपनियों से, वो जो है इस वक्त समंदर बुर्द यानी डूब गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते चलते जो बकिया वीडियोस थी जो कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों में कर्नाटक बंद के सिलसिले में सीधी बात को भेजी गई थी, मुख्तलिफ हवालाजात से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि उसको दिखाया जाए। जाहिर सी बात है कि हर शख्स चाहता है कि उनकी वीडियोस, उनके इलाके की वीडियोस सीधी बात में प्राइम टाइम में दिखाई जाए। तो उन्हीं के मुतालबे को पूरा करते हुए जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसमें जिन बस्तियों की वीडियो शेयर किए गए हैं वो बता दूँ। अरसी के लिए हासन से आई है और चिंतामणि कोलार से, उधर बादमी बागलकोट के इलाके से, तो कुर्ची बेलगावी के इलाके से, और रामपुरा जमखंडी के इलाके से, हेगड़े नगर जो थनी संद्रा बेंगलुरु से, माधुरी टुमकुर से और दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट से भी आई हुई हैं, कारकला उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, सिद्धापुर वार्ड जो बेंगलुरु का है और मंड्या डिस्ट्रिक्ट, तीर्थहल्ली जो शिवमोगा ज़िले में आता है, चामराजनगर और भी बहुत सारे जैसे हुबली है, बेलगाम है, शिरालकोप्पा है शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट का, और चिक्काबेट्टाहल्ली बेंगलुरु के इलाके से, और गंगावती कोप्पल का इलाका आता है, चित्रदुर्गा से, नेलमंगला से, और भी बहुत सारे इलाके जैसे बीजापुर, अक्यालूर, यहाँ से हावेरी वगैरह से वीडियोस आई हुई हैं मुख्तलिफ इलाकों के। आप इसको देख लें और मुझे इजाज़त दें। अल्हम्दुलिल्लाह आज का बंद पूरी तरह से कामयाब हुआ है। मज़ीद वीडियोस आई हुई है नाज़रीन गिरामी, लेकिन वक्त की तिवालत होने की वजह से जो है हम आपके सामने वो वीडियोस नहीं रख पाएंगे। लेकिन पूरे के पूरे कर्नाटक के इलाकों में छोटी सी छोटी बस्ती में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शरीयत के हुक्म पर तमाम लोगों ने, तमाम मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी पूरी तरह से दुकानें बंद रख के इस बंद को कामयाब बनाने में पूरी तरह से ताउन दिया है। उन तब के लिए जो है शुक्रिया की कलिमात ज़रूर तमाम तंजीमों की जानिब से अदा करनी चाहिए। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।